हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। और आपको बता दूं, ये टॉपिक जीएस मेंस 2020 के अंदर पूछा गया था। अब इससे अपने को क्या समझ में आएगा कि देखो यूपीएससी क्वेश्चन कहां से उठाता है। फर्स्ट चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर का और अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जहां से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही जाता है, तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना था। आपने अगर वीडियो नहीं देखे है तो कंप्लीट वीडियो देख ले। और अपन अब चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक के ऊपर, पोटेंशियल जीडीपी। देखो क्वेश्चन को देखते ही एक टर्म दी है इसके अंदर, पोटेंशियल जीडीपी, जबकि हमने जीडीपी पूरा पढ़ लिया, कहीं भी अपन ने पोटेंशियल जीडीपी का जिक्र नहीं किया। और यूपीएससी यही तो चाहती है यूपीएससी, कहीं ना कहीं से आपको फंसाना, आपको फंसाएगी वो, जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, थोड़ा बहुत भी यूपीएससी के लिए सीरियस होगा, वो कैंडिडेट इसको निकाल के ले जाएगा। ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट अगले 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर यूपीएससी पूछता है ऐसे क्वेश्चंस के अगले 5 मिनट में। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 100 वर्ड्स लिखने थे इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था, जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं, अपनी नितिन सिंघानिया की बुक जो अपन कवर कर रहे हैं, इसके अंदर अपने फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन है उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटरमिनेंट्स, ठीक है, एक्सप्लेन इट्स डिटरमिनेंट्स। फिर उसके बाद क्या पूछा, व्हाट आर द फैक्टर दैट हैव बीन इनहेबिटिंग इंडिया। भाई कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण इनहेबिटिंग हो रहा है इंडिया के अंदर, किस प्रकार से पोटेंशियल जीडीपी वर्क करता है, ठीक है, उसके बारे में लिखना था। और इंडिया क्या इसको अचीव कर रहा है उसके बारे में बताना था। 100 वर्ड्स लिखने थे इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने लिख दिए 20 वर्ड्स, तो आप 100 वर्ड्स तो लिख सकते हो ना इसके ऊपर, ठीक है। कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, कोई ज्यादा वो नहीं है, बस टर्म्स के साथ खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है? टर्म्स के साथ। यूपीएससी सिर्फ टर्म्स के साथ ही खेलता है भाई। इधर देखो, पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल क्या होता है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं कितना काम कर सकता हूं, दैट्स माय पोटेंशियल। बस पोटेंशियल एनर्जी तो सुनिए ना, जो मेरे पास स्टोर्ड एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो भाई मेन बात क्या है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जो मैं अचीव कर सकता हूं, दैट आई कैन अचीव्ड, दैट्स माय पोटेंशियल। सेम यही इसके अंदर आएगा कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है। पोटेंशियल जीडीपी वो लेवल होती है जीडीपी की, दैट कुड बी अचीव्ड, जिसको अचीव किया जा सकता है, बस दैट इज द पोटेंशियल। भाई पोटेंशियल क्या है, कोई भी चीज को आप अचीव कर सकते हो। ये देखो मैं क्या कर सकता हूं, मान लीजिए ऊपर छत है और मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं छू सकता हूं, मान लीजिए, ठीक है, उछल के मैं क्या कर सकता हूं, छू सकता हूं। तो ये क्या है, मेरा पोटेंशियल है। तो यही तो जीडीपी है, वो जीडीपी देश, किसी भी देश की वो जीडीपी जिसको वो देश क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है, ठीक है, वो क्या होगी, उसकी पोटेंशियल जीडीपी हो जाएगी। आसान है भाई, बिल्कुल आसान है, बस तरीका, आप समझने का तरीका समझो बस, कि किस प्रकार से मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। कि देखो आप जो जीडीपी है ना, उसको किस प्रकार से अचीव किया जा सकता है, दैट कुड बी अचीव्ड, जो कि अचीव की जा सकती है, वही क्या कहलाएगी, पोटेंशियल जीडीपी कहलाएगी, ठीक है। जैसे जैसे भी देना पड़ेगा, एग्जांपल तो देना पड़ेगा। मान लीजिए कि भारत की जो जीडीपी है वो करंट टाइम पे, मतलब 2020-21 के अंदर मान लीजिए 3 ट्रिलियन है, सॉरी ये टर्म्स के कभी कभी हो जाता है, तो कितनी है, 3 ट्रिलियन है। और वो क्या करना चाहती है, 5 ट्रिलियन को क्या करना चाहती है, अचीव करना चाहती है। अगर वो अचीव कर सकती है, दैट कुड बी अचीव्ड, या उसने कभी पहले अचीव किया है इसको 5 ट्रिलियन को, किसी भी ईयर के अंदर, अगर उसने क्या किया है, इसको अचीव किया है, इट मींस ये क्या है, उसकी पोटेंशियल जीडीपी है, कि यार वो अचीव कर सकती है उस चीज को, ठीक है। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार अचीव कर लेगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। ये क्या होती है, अपनी पोटेंशियल जीडीपी होती है। पोटेंशियल जीडीपी को एक बार शॉर्ट में और एक कंसाइज वे में हम पढ़े तो सिर्फ कुछ नहीं होता, शोज द लेवल दैट कुड बी अचीव्ड, वो जीडीपी का लेवल जिसको अपन क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, कोई भी कंट्री अचीव कर सकता है, दैट इज द पोटेंशियल जीडीपी। कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हुआ माइंड के अंदर, हुआ ना, तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये डिपेंड किस पे करती है, डिटरमिनेंट्स पूछे थे ना इसके,
अभी क्वेश्चन पढ़ा अपन ने कि इसके डिटरमिनेंट बताओ, फैक्टर्स बताओ, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो देखना भाई। ये आपके क्या करेंगे, मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिख रखा है, आपके आराम से 100 वर्ड्स बना देंगे। ये 100 छोड़ दो, आप 150 200 मतलब 250 वर्ड्स तक बना सकते हो। इस क्वेश्चन को अपन लिख सकते हैं। देखो डिपेंड किसके ऊपर करता है, कैपिटल के ऊपर। पहली चीज पैसों के ऊपर डिपेंड करती है, क्या, पोटेंशियल जीडीपी। आपके पास पैसे होंगे तभी तो किसी चीज को आप अचीव कर पाओगे। तो आपके पास क्या होना चाहिए, कैपिटल का क्या होना चाहिए, असेट होना चाहिए। आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल का भंडार होना चाहिए, ठीक है, तो वो होना चाहिए। पहली चीज कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज लेबर, लेबर मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको किसी भी चीज को अचीव करना है तो उसके लिए क्या चाहिए कि लेबर चाहिए होगी। लेबर मतलब कोई भी चीज जीडीपी में जैसे कंपनीज के अंदर क्या करती है, लेबर काम करती है, तो वो नहीं होगी तो आप कैसे, किस प्रकार से किसी भी जीडीपी को अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेंशियल जीडीपी के फैक्टर्स है, या फिर अपन कह सकते हैं डिटरमिनेंट्स है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है पोटेंशियल जीडीपी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ द इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है कि किसी भी जो नॉन एक्सेलरेटिंग का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या होता है, आगे निकलना, ये चलना। एक्सेलरेशन यही तो होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, फादर इज इक्वल टू मदर, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो वहां से ए निकालते हैं तो क्या हो जाता है, एफ बाई एम हो जाता है, ठीक है। सेम वही चीज कहा जा रहा है कि जो अपनी नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ द इकोनॉमिक्स जो भी अपनी है उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो नॉन एक्सेलरेटिंग होना चाहिए, वो एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई घट रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल जीडीपी भाई ऐसे थोड़ी ना होगी। आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो या आपने किसी चीज को अचीव किया है तो वो कैसी होती है, वो चीज जो आपने अचीव कर ली है या अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, नॉन एक्सेलरेटिंग रखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन रेट बढ़ा दिया या बढ़ गया तो आप उस चीज को क्या नहीं कर पाओगे, अचीव ही नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, बस ये आसान सा कंसेप्ट था। फिर उसके बाद द लेवल ऑफ द लेबर इफिशियंसी भी देखी जाती है। भाई आपकी लेबर कितनी इफिशियंट है, क्या आपने वो चीज की उस टाइम पे, लेबर इतनी इफिशियंट थी, उसको अचीव किया तब, क्या आज लेबर उतनी इफिशियंट है, तो इफिशियंसी ऑफ द लेबर भी देखा जाता है। तो चार डिटरमिनेंट है जो कि मेरे को अभी याद करने हैं, अभी याद करने हैं। नो बाद में कुछ नहीं होता भाई, बाद में सब बाद ही होता है फिर, ठीक है। तो अभी याद करते हैं। जो पहला फैक्टर है वो क्या है अपना, कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड लेबर होनी चाहिए। थर्ड क्या है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट, जो कैसी होनी चाहिए, जो इसकी नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट होनी चाहिए किसी भी इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसको नेहरू के नाम से आप याद रख सकते हो, नेहरू के नाम से इसका शॉर्ट फॉर्म और कुछ नहीं, ठीक है। फोर्थ चीज क्या है, लेवल ऑफ द लेबर इफिशियंसी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से कैपिटल, लेबर, द लेवल ऑफ द लेबर इफिशियंसी, एंड फिर उसके बाद क्या है, नॉन एक्सेलरेटिंग क्या होती है, नॉन एक्सेलरेटिंग क्या होना चाहिए, जो अपना इन्फ्लेशन का रेट है वो नॉन एक्सेलरेटिंग होना चाहिए किसी भी इकोनॉमिक्स के अंदर। तो चारों के चारों शायद आप लोगों को भी याद हो गए होंगे। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं क्योंकि यार इस चीज को भूलना नहीं है, क्योंकि ये आज मेंस में पूछा गया है, कल हो सकता है किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जाए, या हो सकता है कोई आपसे पूछ ले कि मेंस की तैयारी कर रहे हो तो अब दोबारा कॉन्सेप्ट रिपीट भी होते हैं। आप देखा होगा आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को, तो जल्दी देख लो आप इसको। कैपिटल, लेबर, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द लेवल ऑफ द लेबर इफिशियंसी, चारों के चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल जीडीपी का कंसेप्ट क्लियर होता है इधर से, ठीक है। फिर क्या होता है, कैन वी प्रोड्यूस मोर देन द पोटेंशियल जीडीपी, इसके बारे में भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने को तो लिखना है और लिखने के नंबर भी मिलते हैं। तो आपको एक डायग्राम बना के दिखाओगे तो +1 मार्क्स तो वहीं मिल जाता है आपका। डायग्राम का याद रखना, +1 मार्क्स होता है। तो आपको जितना हो सके किसी भी चीज का अगर डायग्राम आता है, आपको मैप आता है किसी भी चीज का, तो वो अप्लाई करें अपने आंसर्स के अंदर, ठीक है। आंसर राइटिंग के मैं शॉर्ट्स बनाते रहूंगा, उनके ऊपर आप देख सकते हो कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से करते हैं। तो देखो ये क्या है, एक ग्राफ है, और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन क्या पता लगा सकते हैं कि क्या ये पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन वी प्रोड्यूस मोर देन द पोटेंशियल जीडीपी, क्या हम पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
क्यों नहीं कर सकते भाई? पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है? दैट कुड बी अचीव्ड, जो कि हमने अचीव कर ली है या कर चुके हैं या फिर कर सकते हैं। तो उससे ज्यादा क्या अपन अचीव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, उससे कम भी अपन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है पॉजिटिव ग्रोथ, एक होता है नेगेटिव ग्रोथ। अगर आप पोटेंशियल जीडीपी से क्या करते हो, नीचे करते हो, जो हाईएस्ट होती है आपकी लेवल, उसको पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, अगर आप उससे ऊपर करते हो तो इट मींस पॉजिटिव काम हो रहा है, और उससे नीचे चलते हो तो इट मींस नेगेटिव काम हो रहा है। देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जीडीपी। ठीक है, तो ये क्या होता है, पोटेंशियल जीडीपी का पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राफ होता है, जो कि आप आसानी से दिखा सकते हो। ये फेज दे रखी है भाई, ये जो मैंने लिख रखा है ये फेज है, इतने से इतने साल के अंदर इस प्रकार से जीडीपी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो अपन ये भी क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो देखो +1 मार्क्स इसका मिल गया आपको। ठीक है, फिर उसके बाद इसके बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ लिखो भी गए। ठीक है, उसके अंदर आपको +½ मार्क्स मिल जाएंगे, 1.5 मार्क्स। फिर उसके बाद आप ये जो समझाओगे ना इनको, आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन करोगे, तो हर एक का आपका ½ मार्क्स होगा। तो 4 है तो 2 मार्क्स, या 5 है तो आपके 2.5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। और उसके बाद आपका जो पोटेंशियल जीडीपी है उसकी डेफिनेशन में आपको 2-3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप पूरी तरीके से इस प्रकार से आप बहुत ही शानदार तरीके से इसको पूरे पे जो अपना पेज होता है उसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको आराम से 6 से 7 नंबर मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इफिशियंट मार्किंग बोली जाती है। यूपीएससी के अंदर 6 से 7 नंबर लेना 10 में से बहुत अच्छी मार्किंग होती है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में अगर आपको 6 से 7 नंबर मिल रहे हैं, इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर द आईएएस ऑफिसर। आप बिल्कुल आईएएस ऑफिसर बनोगे, आप बिल्कुल उसके लिए योग्य हो। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं अपन किसके ऊपर, कल अपन जो पढ़ रहे थे इकोनॉमी, जो नेशनल इनकम पढ़ रहे थे उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या रोल क्या है नेशनल इनकम के, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखो जो नेशनल इनकम होती है ना, जो उसकी कंप्यूटिंग होती है, जो उसकी काउंटिंग होती है, अपन ने 3 मेथड से की थी, वो बता रहा हूँ। उसका रोल क्या होता है, ये क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है भाई। इकोनॉमिक ग्रोथ में किस प्रकार से फायदा पहुंचाती है, क्योंकि आपको पता चलता रहता है कि भाई इस प्रकार इतनी नेशनल इनकम इस बार है, तो अगली बार इसके अंदर अपने को क्या करना है, इजाफा करना है, इससे नीचे नहीं जाना अपने को। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, सेकंड थिंग, अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के पोटेंशियल को बताएगा कौन? अगर आपकी जीडीपी काउंट नहीं है, आपकी नेशनल इनकम काउंट नहीं है, तो कौन बताएगा आपको? तो कौन बताता है? पोटेंशियल। आ गया ना पोटेंशियल भाई, बहुत आसान सा बात था, अगर आप ढंग से पढ़ते ना पूरे चैप्टर को तो आ जाता। ठीक है, और आपको कोई डाउट होता तो पूछो ना भाई, पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आइडिया ऑफ इन्फ्लेशन एंड किस पर इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है, उसके बारे में आइडिया कौन देता है? अपने को नेशनल इनकम देती है। लास्ट है इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया, या किसी भी देश का, किसी भी देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड है पीपल्स का, उसको हेल्प करता है, उसके बारे में उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है कौन? अपना नेशनल इनकम की मेजरमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लिमिटेशन। क्या है इसकी? लिमिटेशंस भी है थोड़ी सी, कि ये डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, ना कि सोशल वेलफेयर के ऊपर। सोशल वेलफेयर को ये ध्यान में नहीं रखता है कौन? नेशनल इनकम की मेजरमेंट। फिर परफॉर्मेंस ओनली, और जो परफॉर्मेंस होती है वो केवल किस पे देता है? मनी ट्रांजेक्शन पे देता है भाई, मनी के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है ये। ठीक है, ये बार्टर सिस्टम होता है, उसको उसका ड्रॉबैक बन गया है, क्योंकि उसको तो समझाता ही नहीं है ये नेशनल इनकम। ठीक है ना, फिर जैसे कोई इंसान बिना फालतू में, जो मैं बिना फालतू का नाम आ रहा है, सॉरी, जो बिना मनी के कोई भी मेहनत करते हैं उनके बारे में नहीं समझा पाता ये। ठीक है, तो इनके बारे में। ठीक है, और फिर उसके बाद इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की इसकी कंप्लीट जो जानकारी है, उसका जो डाटा इकट्ठा करना पड़ता है इसको, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, मुश्किलें आ जाती हैं। तो ये क्या थे इसके ड्रॉबैक्स, या फिर आप लिमिटेशंस बोल सकते हो नेशनल इनकम की। फिर ये क्या थे अपने इकोनॉमिक रोल्स थे या इंपॉर्टेंस थी उसकी। और आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और कल आपसे क्वेश्चंस का एक सेशन आएगा, तो प्लीज क्वेश्चंस के सेशन को आप ज्वाइन जरूर करना, हो सके तो मैं लाइव लेके आऊंगा। अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना भाई। थैंक यू सो मच।